आ रही हैं 6-6 महीने के ब्रह्मा विष्णु महेश। इधर 1 वर्ष बीत गया है। फिर नारद मुनि पहुंच गए बैकुंठ में। लक्ष्मी जी से पूछा, देवी नारायण कहाँ है, हमारे प्रभु कहाँ हैं? तो कहा, तुम जब से आयो तब से वह उनका ही पता नहीं कहाँ गए हैं। परीक्षा लेने गए तो वहीं के ही रह गए हैं। तो क्या पता है तुम्हें कहाँ है वो? तो कहा, मैं जानता हूँ, वह अनसुईया के 6 महीना के बालक बनकर पालने में झूल रहे हैं। अब तो लक्ष्मी जी परेशान हो गई, अब कैसे अपने पति को लाऊं मैं? ब्रह्माणी से भी बोल दिया है नारद जी ने, पार्वती से भी बोल दिया। अब तीनों मैया विचार करें कैसे हम ठाकुर जी को प्राप्त करें। लक्ष्मी जी, सरस्वती और ब्रह्मा और पार्वती मैया तीनों जा रही थी, रास्ते में मिली और कहा, बहन तुम कहाँ जा रही हो? तो कहा, हमारे पति को ढूंढने जा रही है। तो तीनों बन गई साध्वी। क्या बन गई? वो 3 बने थे साधु, ब्रह्मा विष्णु महेश साधु बने थे और ये तीनों बन गई साध्वी। पहुंची हैं अनसुईया के आश्रम पर भिक्षाम देही। और मैया भिक्षा लेने गई तो क्या देखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश तो 6-6 महीने के पालने में झूल रहे हैं। तो पार्वती मैया ने कहा, देखो अपने अपने पति को उठा लेते हैं। तो सरस्वती मैया ने कहा, देखो पहले भूल हुई जो हो गई, और अब गलती से कहीं हमने पार्वती मैया ने नारायण को उठा लिया या सरस्वती मैया ने शिव जी को उठा लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर क्या करे? कहा, जहां बीमार हुई है तो उससे इलाज करवाए। अब तो तीनों मैया अनसुईया के चरणों में गिर पड़ी है। हे अनसुईया मैया, हम समझ गई तुम्हारे सतीत्व को, हम जान गई हैं, तुम साक्षात सती हो, शिरोमणि हो। आप हमारे स्वामियों को पुनः दे दीजिए। तो कहा, ऐसे नहीं दूंगी। तो फिर कहा, पहले वह मुझे ऐसा आशीष दो कि तीनों मेरे गर्भ से उत्पन्न हो। तीनों भगवान प्रकट हो गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहा, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, अभी तो मैंने पालने में झुलाया है और मैंने अभी स्तनपान नहीं कराया है, तो मुझे मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। भगवान ने कहा, तीनों मिलकर ही हे मैया तेरे गर्भ से जन्म लेंगे। आज 3 ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों माताएं, आज मानो बहू भी वहीं पर है और बेटा भी वहीं पर हो गया है। ऐसी शिरोमणि हमारी अनसुईया मैया हुई है। तीनों लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान किया है और कालांतर में मां अनसुईया के गर्भ से 3 बालक उत्पन्न हुए हैं। कितने बालक उत्पन्न हुए हैं? 3 बालक उत्पन्न हुए हैं। शिव के अंश से अनसुईया के गर्भ से दुर्वासा मुनि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंश से अनसुईया के गर्भ से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और नारायण के अंश से अनसुईया मैया के गर्भ से साक्षात दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ, जिनके 3 मुख है। बोले दत्तात्रेय भगवान की। तो सती में सबसे कोई शिरोमणि है तो अनसुईया से बढ़कर कोई संसार में सती नहीं हुई है। समस्त माताओं को ध्यान रहना चाहिए, उसका पति ही उसका परमेश्वर होता है, और जो पति में परमेश्वर को नहीं देखती तो वह कहते मध्यम रूपी वह पत्नी है, और जो पति में ही परमेश्वर को देखती वह साक्षात सती स्वरूपिणी है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को गंगा के तट पर यह पावन संहिता सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? मानव जीवन का कल्याण करने के लिए। परीक्षित मानव स्वयं का कल्याण नहीं, परीक्षित माध्यम बनकर समस्त विश्व का कल्याण हेतु
वह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते सुनाते आकुति देहुति का चरित्र सुनाया है। और जो छोटी जो उनकी पुत्री थी देहुति की बहन, उसका नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया और दक्ष प्रजापति के साथ किया राजा परीक्षित। पर इनके यहां माता सती के यहां संतति ना हो सकी और मां सती को कुंड में जलकर मरना पड़ा, क्योंकि दक्ष और शिव का द्वेषारंभ हुआ, झगड़ा हुआ और उस झगड़े के कारण माता सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा। परीक्षित ने पूछ लिया, हे गुरुदेव, ऐसे साक्षात कल्याण स्वरूप भगवान शिव का भला दक्ष से द्वेष कैसे हो सकता है? साक्षात कल्याण स्वरूप है। तब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के मध्य में अपने मानस पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया, राजा और देवताओं का अध्यक्ष बना दिया। और जैसे ये दक्ष प्रजापति अध्यक्ष बना है देवताओं का, तो उसे अहंकार आ गया। सम्मान समारोह रखा, समस्त देवी देवता विराजमान है और अध्यक्ष महोदय राजा दक्ष उस सभा में पधारे। तो जैसे ही अध्यक्ष महोदय उस सभा में आए तो समस्त देवी देवता खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे, जय हो करने लगे। अब तो राजा दक्ष चारों ओर जब घूमकर देखने लगा तो प्रसन्न हो गया, जय जयकार हो रही। पर जब घूमकर देखा तो तीन देव खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु और शिव खड़े नहीं हुए। पर ब्रह्मा और विष्णु को तो विचार आया कि ब्रह्मा जी तो मेरे पिता है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो कोई बात नहीं, भगवान विष्णु खड़े ना हुए तो ये तो परम पिता है। पर शंकर खड़े ना हुए तो क्रोध चढ़ाया, अरे ये शंकर मेरा दामाद है और दूसरा मैं देवताओं का अध्यक्ष हूं, इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया। लाल आंख हो गई राजा दक्ष की और कहा, सावधान सुनो। सारे सभासद का शायद महाराज कुछ कहना चाहते हैं। अरे समस्त देवताओं में तुम्हें आदेश करता हूं, विशिष्ट लोगों में विशिष्ट लोगों को ही बुलाया करो, जहां सभ्य समानों में असभ्य कोई नहीं होना चाहिए। समस्त देवी देवता देखने लगे यहां पर असभ्य कौन है, अशिष्टाचारी कौन है। का इधर उधर क्या देख, तो ये शंकर नहीं, इस शंकर को देखो, इसको तनिक लाज नहीं है। अरे कुछ देवी देवता का संग रहता तो ज्ञान आता, सदैव भूत प्रेतों में रहता है तो इसकी बुद्धि खराब हो गई। और गले में सर्पों की माला पहनता है, सांप बिच्छुओं को धारण करता है। तो एक ने कह दिया, अगर तुम्हें इतना ही दोष दिखाई दे रहा है तो अपनी कन्या का विवाह क्यों रचाया? पहले देखना था कि दामाद को पहले देखना चाहिए, अब पीछे पछताए, उससे होता क्या है। कहा मैं विवाह इसके साथ कभी जिंदगी में कभी नहीं करता, पर मेरे पिता ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया। ये बंदर जैसे आंख वाला शंकर कभी मैं विवाह नहीं करता, और जैसे का बंदर जैसी आंख वाला वैसे ही नंदीश्वर तमक कर खड़े हो गए। ए दक्ष, तुझे इतना अभिमान आ गया, राजा बना है, तुझे इतना अभिमान आ गया, जो साक्षात कल्याण स्वरूप महादेव का तुम अपमान कर रहे हो। भोलेनाथ ने कहा, अरे नंदीश्वर बैठ जाओ। कहा भोले बाबा कोई आपको गाली दे और मैं भला वहां बैठूं तो उचित नहीं है।
हरिहर निंदा सुनै जे काना। हरिहर निंदा सुनै जे काना। हो यही पाप वो भात समाना। हरिहर निंदा सुनै जे काना। हरिहर निंदा सुनै जे काना। हरिहर निंदा सुनै जे काना। हो बही पाप गो भात समाना। हो बही पाप गो भात समाना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हरिहर निंदा सुनई जे काना। हो बई पाप गो भात समाना। एक जो मनुष्य गुरु की निंदा सुनता है, गुरु की निंदा करता है, भगवान की निंदा सुनता है, उसे गौ हत्या का पाप लगता है। अगर आप गुरु की निंदा सुन रहे हैं, या तो आप उसको समझाओ, अगर आप सामर्थ्य नहीं हो तो कान में उंगली डालकर वहां से भाग जाओ, चले जाओ, और नहीं तो सामना करो। पर कभी गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए, ना भगवान की निंदा नहीं करना चाहिए। हे भगवान, आपको कोई गाली दे रहा है और मैं ऐसा सुन सकता हूं क्या? भोलेनाथ ने कहा, देखो नंदीश्वर, अभी आपका विवाह नहीं हुआ है, मेरी शादी हुई थी तब मुझे गाली नहीं पड़ी। गाली देते हैं ना शादी के समय, तो मुझे गाली नहीं मिली, तो अब मुझे इस बदले में गाली मिल रही है, तो कोई बात नहीं। अब तो और राजा दक्ष को क्रोध बढ़ा और भगवान को अपशब्द कहने लगा। अब नंदीश्वर से नहीं रहा और नंदीश्वर ने कहा, ए दुष्ट दक्ष राजा, तुझे अभिमान आ गया है। इतने में भृगु जी महाराज खड़े हो गए और भृगु जी महाराज ने कहा, ए नंदीश्वर, ससुर दामाद का झगड़ा है, तू बीच में क्यों बोल रहा है? मैं तुझे श्राप देता हूं, नंदीगण तुम पाखंडी हो जाओ। नंदीश्वर ने भी कहा, तुम जैसे ब्राह्मण भी भिखमंगा हो जाओ, चाटुकार बन जाओ। और दक्ष को श्राप दिया, ए दक्ष, तू इतना अभिमानी हो गया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे बकरे का मुख ही लग जाएगा, तू सदैव मैं कहता है। अब भगवान ने विचार आया, मेरे कारण यहां पर सब गड़बड़ हो रहा है। यहां स्वागत समारोह था, पर यहां तो साफ समारोह चालू हो गया। भोलेनाथ ने कहा, भैया नंदीश्वर, यहां से खिसक लो जल्दी। भोलेनाथ ने नंदीश्वर को कहा, भैया अपने लड़ना नहीं, चलो मेरे साथ। अब भोलेनाथ तो इतने शांत स्वभाव के आ गए। अब तो दक्ष को और अभिमान आ गया और देवताओं से कह दिया कि आज के बाद शंकर को कोई निमंत्रण नहीं भेजेगा, ना कोई यज्ञ में बुलाएगा, ना पूजन में, कोई में भी उसको भाग नहीं दिया जाएगा। तो सब देवताओं ने कहा, शुरुआत कौन करे? अरे हम छोटे देवता है और काम आपका है, तो हम तो नहीं करेंगे शुरुआत। तो एक ना एक को तो बुरा होना ही पड़ता है। तो दक्ष ने कहा, मैं खुद मना करता हूं, मेरे घर से मैं यज्ञ करता हूं और भोलेनाथ को नहीं बुलाऊंगा। हरिद्वार में कनखल में बहुत विशाल यज्ञ किया है और उस विशाल यज्ञ में समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा है, पर महादेव को कोई निमंत्रण नहीं भेजा है।
इधर रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, एक बार त्रेता जोग माहे, एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता योग माहे, एक बार त्रेता युग माहे, शंभो गए कुंभज रे सिपाही, ओ सब गए को बजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। त्रेता युग का समय है और भगवान महादेव माता सती के संग कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। राम कथा चल रही है क्योंकि भगवान का तो इष्ट ही राम है, तो सदैव घट घट में भगवान राम को भजते हैं, श्वास श्वास में राम को भजते हैं। माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं। भोलेनाथ ने अगस्त ऋषि को प्रणाम किया है, पर माता सती ने प्रणाम नहीं किया। भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम प्रणाम क्यों नहीं कर रही हो? तो माता सती ने कहा, देखो स्वामी, मैंने जगत में किसी को माना है तो महादेव आपको ही माना है, और मैं किसी को प्रणाम नहीं करूंगी। जगत के आप सृष्टिकर्ता हो, जगत के माता पिता हम हैं, और जो कथा सुना रहे हैं वो सुंदर नहीं है, कुंभ यानी घड़ा, घड़ा के समान का स्वरूप है, तो मैं प्रणाम आज करूं ना कल। भोलेनाथ ने विचार किया, इसकी बुद्धि खराब हो गई है, हे देवी तुम उचित नहीं कर रही हो। पुनः प्रणाम किया है महादेव ने, माता सती ने प्रणाम नहीं किया, विदा मांगी है। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। पहले तुलसीदास जी ने कितना सुंदर भाव दिया है, संग सती जग जननी भवानी। जब माता सती जा रही थी तो जगत की माता बताया गया है कि समस्त संसार की मां पार्वती है, सती है। और जब प्रणाम नहीं किया है तब चले भवन संग दक्ष कुमारी। क्या बोला है? दक्ष कुमारी। जिस तरह दक्ष अभिमानी है, अहंकारी है, इसी तरह उसकी कन्या में भी अहंकार भरा हुआ है, उसने नमस्कार नहीं किया है। आज भी तो हमारे संसार की विडंबना ये हो गई है, कोई ब्राह्मण गुरु को प्रणाम करने में शर्म आती है। देखा देखी प्रणाम करे तो कहां प्रणाम करे? घुटने में, घुटने तक प्रणाम करते एक हाथ से। कहा गुरुजी घुटने फूटे तो मेरे को चैन मिले। अरे गुरु के आचरण कब आएंगे? जब गुरु के चरणों को स्पर्श करोगे। अब गुरु को स्पर्श कर नहीं रहे हो तो प्रणाम का अर्थ क्या हुआ? उसके गुरु के शरण में जाओ, तभी तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। पर माता सती ने प्रणाम नहीं किया। अब भोले बाबा नाराज हो गए, कहा देवी तुमने उचित नहीं किया है। उसी मार्ग से राम लखन आ रहे थे।
और राम जी को देखा है भोले बाबा ने, तो कहा देवी मेरे इष्ट राम आ रहे हैं, साक्षात त्रिलोकीनाथ आ रहे हैं, अब तुम इन्हें जरूर प्रणाम करना। भगवान भोलेनाथ ने राम भगवान को प्रणाम किया है, राम जी ने भोलेनाथ को प्रणाम किया है, पर माता सती ने प्रणाम नहीं किया। भोलेनाथ को अब तो बहुत अनुचित लगा, देवी तुमने यहाँ बहुत अनुचित कर्म किया है, तुमने मेरे इष्ट का अपमान किया है, तुमने प्रणाम नहीं किया। कहा स्वामी मैंने कहा ना ये दशरथ के पुत्र हो सकते हैं, पर ये त्रिलोकीनाथ नहीं हो सकते। अगर ये भगवान का अवतार होते हैं तो क्या पत्नी के वियोग में ये पत्तों से पूछते हैं? क्या इनको ज्ञान नहीं है? ये लताएं वृक्ष ये पशु पक्षी क्या सीता का पता बता पाएंगे? मैं आपसे कहती हूं मैं किसी को प्रणाम नहीं करूंगी। अब तो भोलेनाथ ने कहा इसका दिमाग खराब हो गया है। भोलेनाथ बात नहीं कर रहे, बड़ वृक्ष के नीचे बैठे हैं दोनों पति पत्नी, पर बात नहीं कर रहे हैं। अब माता सती कह रही भोले बाबा आप मुझसे नाराज क्यों हो? अगर आप मैं जाकर परीक्षा लेना चाहती हूं, अगर वह सच में भगवान का अवतार होंगे तो मुझे जान जाएंगे, और अगर दशरथ के पुत्र होंगे तो मुझे नहीं पहचानेंगे, तो मैं परीक्षा लेना चाहती हूं। तो भोलेनाथ ने कहा जो तुम्हारे मन अति सन देहु, तो कीने जाई परीक्षा ले हूं, जाओ तुम परीक्षा लेकर आओ। अब भगवान भी विचार कर रहे हैं, हो वही जो सोही राम रचि राखा, हो वही सोही राम रचि राखा,